26 नवंबर को पूरे देश के हर राज्य में संविधान दिवस मनाया गया सरकारी कार्यक्रम के रूप में, लेकिन पूरे बिहार में किसी भी विभाग के द्वारा या नीतीश सरकार के द्वारा कहीं भी संविधान दिवस नहीं मनाया गया। संविधान दिवस के दिन शपथ ले रहे थे कि शराब नहीं पिएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ये नहीं बोले कि आज संविधान दिवस है, इस अवसर पर हम ये काम करवा रहे हैं, इस तरह की शपथ दिलवा रहे हैं। कहने का मतलब नीतीश कुमार अपना कानून जो शराबबंदी है उसे लेके चिंतित थे और शपथ दिला रहे थे सबको कि भाई शराब नहीं पिएंगे। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए शिव कुमार मांझी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा के। पूरे बिहार में संविधान दिवस नहीं मनाया गया, नीतीश कुमार की सरकार है, क्या कहेंगे? भीमराव अंबेडकर को भी संपूर्ण राष्ट्र नमन कर रहा था और हम लोग देख रहे थे बिहार गवर्नमेंट को तमाम छोटे छोटे मासूमों से भी नहीं, कोई विभाग में मनाया गया। कहीं हम लोग देख रहे थे कि कहीं के किसी कार्यक्रम में संविधान दिवस आया, मंत्रालय है, किसी इतने विभाग है, मंत्रालय हुआ, पुलिस प्रशासन हुआ, शिक्षा विभाग हुआ, स्वास्थ्य विभाग हुआ, इनके एनजीओ हुआ, बिहार में तमाम जो कार्य करने वाले सरकार से एड पाने वाले लोग भी हैं। हम लोग देख रहे थे कि कहीं से भी संविधान दिवस तो जरूर मनाया जाएगा, तो बहुत अखबार में विज्ञापन दिया जाएगा। आंख फटी की फटी रह गई। हम लोग को लगा कि हम लोग चैनल उतना नहीं देख पाते हैं, टीवी उतना नहीं देख पाते हैं, हो सकता है सरकार मनाई होगी, बिहार होकर के अखबार में देखने को मिलेगा। उस दिन सारे अखबारों को हम लोगों ने मनाया, नहीं निकला और किसी अखबार में एक लाइन भी नहीं निकला। हम लोग जो शराब बंदी का ये अभियान चला रहे थे उस न्यूज को भी आंख फाड़ फाड़ करके देख रहे थे कि कहीं उसमें भी एक लाइन लिखा हो कि संविधान दिवस के अवसर पर शराब नहीं पिलाने की शपथ दिलवाई जाती है। अच्छा, एक चीज काहे ऐसा किया नीतीश कुमार, बताइए आप। अब ये तो नीतीश जी बतलाएंगे, लेकिन नीतीश जी को आप जो कह रहे हैं तो नीतीश जी को संविधान विरोधी हैं नीतीश कुमार? उनकी इस कार्रवाई से तो सीधा सीधी संविधान विरोधी ही नहीं, ये तो सोचने की बात है ना। कोई अनऑफिशियल व्यक्ति है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक संगठन है, संविधान दिवस मनाना उसका नैतिक कर्तव्य हो सकता है। वो चाहेगा तो मनाएगा, चाहेगा तो नहीं मनाएगा, लेकिन सरकार जो है उसका तो ये लीगल कर्तव्य है। और सरकार उस दिन अगर नहीं मनाती है तो ये तो सीधा सीधी संविधान की अवमानना है, और संविधान का अवमानना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब तक किसी भी सरकार का बहुमत रहेगा तो उसके विरोधी के लाख विरोध करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन संविधान की अवमानना के आधार पर तो किसी सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए यह बहुत सोचनीय बात है। नीतीश जी को हम लोग काम करने वाले नेता के रूप में जानते हैं, पढ़ने लिखने वाले नेता के रूप में जानते हैं। काम करते हैं नीतीश जी? नीतीश जी काम करने का जो दावा करते हैं तो हम लोग मानते हैं कि जिन बिंदुओं पर दूसरे नेता लोग बदनाम हो जाते हैं वो इनमें नहीं है, लेकिन फिर इनकी इस तरह की जो कार्रवाई होती है इनके सारे कार्यों को धो पोंछ देती है और इनका 100 गुण जो है अवगुण में बदल जाता है। हम नीतीश कुमार के ट्विटर को भी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के ट्विटर पर कहीं भी संविधान दिवस का न बधाई उधाई शुभकामना उपकामना कुछ नहीं, कुछ जिक्र ही नहीं है कि संविधान दिवस भी 26 तारीख को हुआ, ये भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ट्विटर पे आप लोग भी नीतीश कुमार के ट्विटर पे देख लीजिएगा, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, उनको याद ही नहीं रहा, भूल गए कि संविधान दिवस भी है। अब ये जब स्थिति है तो अब तो सभी लोग कहेंगे ना कि भाई आप किसी राज्य के तहत ही संविधान दिवस के दिन ही आप शराब बंदी दिवस चला रहे थे। काश अगर उन मासूमों से जो छोटे छोटे बच्चे थे जो शराब को जानते भी नहीं है कि क्या चीज है, उनसे भी शपथ दिलवाई जा रही थी कि हम शराब नहीं पिएंगे, पापा जी को नहीं पीने देंगे, तो इससे शराब का प्रचार कम हुआ है या जन जन तक शराब का प्रचार? जबकि हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ट्विटर को देखते हैं तो इसमें दिखता है कि देश के हर वर्ग जन क्षेत्र की आकांक्षाओं, अधिकारों और भविष्य को सुरक्षा प्रदान करने वाले एवं न्यायपूर्वक समतावादी राष्ट्र में सबकी आवाज़ के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने वाले संविधान को नमन है। संविधान है तो राष्ट्र है, संविधान है तो सजग सक्षम हम हैं। संविधान दिवस की शुभकामनाएं। तेजस्वी यादव तो ट्वीट किए, बधाई दिए, हम लोग देखे सभी दल के लोग, जिन दल में हम लोग समर्थक नहीं हैं वैसे दलों को भी देखे
कि कम से कम संविधान दिवस अपने अपने स्तर से लोग मनाए, भारत के मुख्य न्यायाधीश मनाए, राष्ट्रपति मनाए, सारे लोग मनाए, और नीतीश कुमार नहीं मनाए। इतना अपने को जानकार समझने वाले, विद्वान समझने वाले, समावेशी विकास करने वाले, न्याय के साथ विकास, व्याकरण से कौन कौन शब्द निकाल करके उस तरह का विकास करने वाला व्यक्ति को ये आवा में नाद ही कैसे भुला गया। चलिए, तो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम न्याय के साथ विकास करते हैं, ये स्लोगन उनकी पार्टी जदयू का, न्याय के साथ विकास। लेकिन न्याय जिससे मिलता है, जिस संविधान से, और संविधान का दिवस जब होता है तो नीतीश कुमार भूल जाते हैं, ना ट्विटर पे ना कहीं ऑफलाइन कहीं भी वो संविधान दिवस नहीं मनाते हैं, ना शुभकामना देते हैं। यानी नीतीश कुमार संविधान दिवस को भूल जाते हैं। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो, और पेज लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।